हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन आप देख सकते बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे आ चुके, सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, उसको स्किप मत कर लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक बहुत ही दमदार यहाँ पे सवाल पूछा गया कमेंट सेक्शन की। अगर मैं बात करूँ, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो हर एक कमेंट को इंडिविजुअली रिप्लाई देना प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट येस, कोई यूनिक टाइप का कमेंट रहता है तो मैं ज़रूर उसको नोट करके रखता हूँ, जहाँ से आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो उसके ऊपर कभी कभी मैं वीडियो भी बना देता हूँ। सो ये टॉपिक भी वैसा ही है दोस्तों कि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है IT सेक्टर की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस कंपनी ने इतिहास रचा था। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इतिहास रचा था मतलब इतिहास रचा ही है। 13 बार बोनस दिया, मल्टी बैगर कंपनी, जिसने यहाँ पे विप्रो में अर्ली स्टेज में ये कहानी तो आपने सुनी होगी, 10,000 लगाया होता तो आज उसका 1,000 करोड़ बन गया होता। आई नो कि हर कोई ये भी कहेगा कि सर 10,000 ना, तभी तो 10,000 कौन लगा सकता था, इतना पैसा थोड़ी ना है। बट फिर भी अगर आप एक शेयर भी खरीद सकते थे तो दोस्तों फिर भी 6-6 करोड़ के आसपास आपका पैसा यहाँ पे बन सकता था। इतना ये हम लोगों को ज़बरदस्त कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कमेंट ये नहीं था, कमेंट क्या था, बहुत शानदार, कि सर अभी मार्केट में इतना टाइम हो चुका है आपके वीडियोज़ देखकर कि अभी पता चला है कि मार्केट में असली जो खेल रहता है वो रहता है कि कंपनी जब छोटी रहती है तब हम लोग उस कंपनी को यहाँ पे स्टडी करें, एंड बाद में वो कंपनी बड़ी बनेगी तब हमारा भी पैसा बड़ा बनेगा। सो सर ऐसा कोई तो कंपनी बता दीजिए जो कि आगे भविष्य में विप्रो जैसा अच्छे रिटर्न्स दे सके, विप्रो जैसी बड़ी कंपनी बन सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल मुझे यहाँ पे देखने को मिला और मैं जेन्युइनली मेरे साइड से आप लोगों को इसका जवाब देना चाहूँगा, बट डिस्क्लेमर के साथ कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है। सो ज़रूर अगर आपको ये लगेगा कि सर आपके पास है तो इसलिए आप बोल रहे हो, इग्नोर भी कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट विप्रो बनने का दमखम इस कंपनी में ज़रूर देखने को मिलता है। एंड अगेन, कोई भी कंपनी विप्रो एक दिन में नहीं बनेगी, सालों साल होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल बातें अगर आप हजम कर सको तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, वरना ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया 4 दिन के बाद देखा अरे ये तो स्टॉक नीचे जा रहा है, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं। आपको होल्ड करना आना चाहिए। तो ऐसे IT कंपनी की बात मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले जिस कंपनी की मैं बात करने वाला, आप खुद देख सकते हो उस कंपनी का 10 साल का भी बैकग्राउंड नहीं है। यस, लिस्टिंग के हिसाब से बात करें 10 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। और ये देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म डेटा है। शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो 0.85, यहाँ पे 4.5% के नेगेटिव रिटर्न्स। एक साल की बात करें, एक साल या फिर आप बोल सकते हैं 1 जनवरी से अगर हम लोग बात करें लगभग 45% डाउन है। एक साल की बात करें तो चलो ठीक है, ये तो परसेंटेज के हिसाब से खेल है, मतलब स्टॉक ऊपर से 40-50% डाउन है। ठीक है ना, 40-50% डाउन होना इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप स्टॉक रिस्की कैटेगरी का रहेगा तो डेफिनेटली वैसा रहेगा। एंड जो कंपनी 5 साल में 400% रिटर्न दे रहा है, एंड वो भी 40% डाउन होने के बाद, तो डेफिनेटली ये कंपनी 1000% का रिटर्न दे रहा था, तभी ये 50% डाउन हुआ। इसलिए यहाँ से भी 50% रफली डाउन हुआ है। 3 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो, लगभग पैसा डबल। तो यहाँ पे एक बात तो पता चली ये रिटर्न के प्रोफाइल को देखकर कि ये कंपनी लंबी अवधि में अगर आप जितना होल्ड करोगे उतना गजब के रिटर्न्स मिलेंगे आपको। और जिन्होंने एक साल के अंदर इसमें निवेश किया है डेफिनेटली वो यहाँ पे बहुत दुखी रहेंगे, सर ये तो मतलब बहुत ही खराब स्टॉक है, 40% डाउन हो गया होगा उनका कैपिटल। सो ऐसी कोई बात नहीं, आपने कोई ख़राब कंपनी पिक नहीं की है, अच्छी कंपनी आपने पिक की है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको होल्ड करना आना चाहिए। आप कभी भी एंटर करो मार्केट में, ये फेस हर किसी को फेस करना पड़ता है। अगर आप 2020 क्रैश में आ जाते तो आप बोलते मेरा नसीब खराब है, आप अभी आ गए आप बोल रहे हो अभी नसीब खराब है, तो ऐसा नसीब कोई खराब नहीं होता है दोस्तों, ये सिचुएशन हर वक्त आता है। सो ये तो पता चल गया कि ये दिग्गज IT कंपनी है, 5-5 साल में 400% 5-5 गुना पैसा कमा के दिया है। 10 साल का रिटर्न अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर कह सकते हो कि सर ये रिस्की है। फिर भी मैं आप लोगों को जैसे सिखा चुका हूँ कि हमें ही क्या करना पड़ता है, रिस्क कम करनी पड़ती है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स अभी मैं आप लोगों के आंखों के सामने रखने वाला हूं। तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर, और आप देख सकते हो मैंने बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। सो आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट, रिजर्व्स 3,500 करोड़ की रिजर्व्स, नेक्स्ट साल बढ़कर 4,500 करोड़ की रिजर्व्स, नेक्स्ट साल बढ़कर 5,000 करोड़ की रिजर्व, नेक्स्ट साल बढ़कर 6,800 करोड़ की रिजर्व्स, करते करते अभी कंपनी के पास लगभग 8,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व्स है।
रिजल्ट्स ये बताता है कि कंपनी की आमदनी कितनी सॉलिड बन रही है। पीएनएल आप लोगों ने देखा होगा, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है आपको पता ही होगा, जो ओल्ड वाला भी जो फॉर्मेट बनता था पीएनएल, पीएनएल से कहाँ पे चीज़ें जाती थी, नेट प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता था, एंड वहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि रिजर्व जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, इस रिजर्व में ट्रांसफर होता है और बचा हुआ बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता है। सो रिजर्व अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका सेविंग जैसा ही, आपकी जितनी सैलरी दमदार उतना आपका सेविंग अच्छा हो सकता है, राइट। सो वैसे ही चीज़ें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कर्जा, तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, एंड उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो। इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि आप देख सकते हैं यूजुअली आईटी कंपनीज डेट फ्री रहती है, एंड उसी का ये एग्जांपल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के पास 8,25,000 करोड़ की रिजर्व है, एंड कोई भी कर्जा नहीं है इस कंपनी की ओर। मतलब ये जो रेट हाइक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे इस कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। उसके डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो राइट, क्लाइंट की बात अलग हो सकती है। सो कैश की बात करें तो 300 350 करोड़, 400 करोड़, राइट नाउ 650 करोड़। दोस्तों क्या चाहिए आपको और? बैलेंस शीट देख लेना, कैश सॉलिड, रिजर्व सॉलिड, एंड कर्जा कुछ भी नहीं। पीडीएफ प्योर डेट फ्री कंपनी, मतलब और कौन सी बैलेंस शीट चाहिए? फिर भी सर 45% नीचे है। अरे तो दोस्तों वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं रहता है कि स्टॉक नीचे नहीं आएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर का डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ चिल्ला चिल्ला कर, कि स्टॉक नीचे आएगा, बट येस जो कंपनी बीबी मतलब क्या बाउंस बैक करता है उसी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज बोलते हैं, राइट। 2020 में भी ये कंपनी क्रैश हुआ था, बट बाउंस बैक करके इस कंपनी ने 400 500 1000% के रिटर्न्स दिए। सो बाउंस बैक जो कंपनी करती है उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। मार्केट गिरेगा तो अच्छे के भी स्टॉक गिरेंगे, तो ये बात आपके दिमाग से निकाल दो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर इज इक्वल टू मार्केट गिरेगा तो हमारे स्टॉक स्टेबल रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मार्केट जब कमबैक करेगा, मार्केट 2 कदम आगे बढ़ाएगा, तो ये कंपनी दोस्तों 4 से 10 कदम भी आगे बढ़ा सकती है। सो ये चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा सर मार्केट तो इतना ही गिरा है, ये कंपनी तो 40-50% गिरी। हाँ, तो जब मार्केट भागेगा तो ये कंपनी भी उतनी तेज भागेगी, और उसी का डेमो में अभी आप लोगों को आगे देने वाला हूँ। बट उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लेना, 70,000 करोड़ का। तो ऐसी वैसी भी कंपनी नहीं है, अच्छी खासी कंपनी। और विप्रो की बात करें सो लगभग 2 से 3 लाख करोड़ के बीच का मार्केट कैप देखने को मिलता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ से डबल 3 गुना अगर ये कंपनी हो गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी के रिटर्न्स क्या शानदार यहाँ पे बन सकते हैं। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप खुद देख सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। इतनी ही बात नहीं दोस्तों, अगर हम लोग इस कंपनी के यहाँ पे अगर पीएनएल के ऊपर आ जाते हैं, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 689 2012 से, 13 870, 14 पे 1100, देन 2015 में 1000, देन उसके बाद उसी रेंज में फिर 1200, फिर करते करते रेंज देखी सीधा 1800 से 2000, फिर करते करते ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कंपनी आज 2700 से लेके 3000 करोड़ तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ पे आप जब भी देखोगे सर ये देखिए पहले कुछ यहाँ पे साल में थोड़ा बहुत स्लो डाउन था। वॉरेन बफे जी की बातों को याद कीजिए दोस्तों। वॉरेन बफे जी ने कहा है कि 1 साल कंपनी का यहाँ पे नॉर्मल हुआ, खराब हुआ, इसका अर्थ ये नहीं वो कंपनी खराब हुई है। अगर आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट बनना चाहते हो सो कंपनी का 4 से 5 साल का एवरेज परफॉर्मेंस देख लेना, राइट। अच्छा भी बैट्समैन कभी कभी नहीं चलता है उसका फॉर्म, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब बैट्समैन बन गया। तो यही चीज़ें, कोई कंपनी ऐसे लाइफ टाइम ऊपर नहीं चलती है। विप्रो जैसी कंपनी भी बीच में हालत बहुत उनकी खराब थी, गाइडेंस भी नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या खत्म हो गई कंपनी? वहाँ से कंपनी ने डबल रिटर्न्स दिए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है, और इस कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस गजब का है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो रिस्क दोस्तों कम करने की बात कर रहा हूँ, तो रिस्क देखिए यहाँ पे प्रमोटर 74% दोस्तों प्रमोटर के पास है ये कंपनी के शेयर्स। तो हमारा रिस्क और कम होता है। एफआईएस भी है, डीआईएस भी है, जो कि आप देख सकते हैं, एंड पब्लिक भी 8.5% की होल्डिंग के साथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो आप बोल सकते हैं एफआईएस यहाँ पे माल बेच रहे, बट साइमल्टेनियसली डीआईएस भी माल यहाँ पे खरीदते जा रहे। ये तू में चलता रहता है, इससे हम कभी डिसीजन नहीं लेते ये कंपनी कैसा है। कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है, एंड आने वाले समय में दोस्तों ये कंपनी और भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाली है। एंड प्रमोटर दोस्तों ऐसा वैसा कोई है नहीं। तो प्रमोटर कौन है दोस्तों? तो प्रमोटर है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, मतलब रिस्क देखिए कितना कम हो गया। रिजर्व स्ट्रांग है, एक कारण मिल गया। कैश स्ट्रांग है, दूसरा कारण मिला। प्योर डेट फ्री, कोई कर्जा नहीं, तीसरा कारण मिला। चौथा, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर आने वाले समय में और भी अच्छा करने वाला है, कोई यहाँ पे दी एंड होने वाला नहीं है। पांचवा, प्रमोटर 74% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। 6th नंबर, प्रमोटर का नाम
L&T है, इतना बड़ा नाम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड 7 नंबर दोस्तों, इस कंपनी का साइज अभी और बढ़ने वाला है क्योंकि इसका मेगा मर्जर होने वाला है माइंडट्री के साथ। तो यस, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक LTI, इस कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये कंपनी आप लोगों को गजब का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलेगी, और जिस प्रकार से ये शेयर भागता है आने वाले समय में आप लोगों को बोनस जैसी चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि वो हमारा टारगेट नहीं रहता है क्योंकि वो हमारे चीज़ हाथ में नहीं है, बट जरूर कह सकता हूँ दोस्तों इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर लेना। कंपनी का नाम L&T इन्फोटेक, इसी की यहाँ पे मैं बात कर रहा था, और बहुत ही गजब की कंपनी है दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया कि LTI एंड प्लस माइंडट्री का मर्जर हो जाने के बाद इनकी जो कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बड़े बड़े कंपनीज TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCLTech जैसे कंपनीज के जो क्लाइंट्स रहते हैं इनको भी यहाँ पे वो टैकल कर सकते हैं क्योंकि इन कंपनी का साइज बढ़ेगा। एंड ऑब्वियसली LTI एंड माइंडट्री का मर्जर के बाद कोई भी यहाँ पे मिक्सचर नहीं है, इनके जो क्लाइंट्स है सेम नहीं है। सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सिनर्जी भी मेंटेन यहाँ पे होने वाला है। सो अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट विप्रो के बाद कोई कंपनी, तो L&T इन्फोटेक, इस कंपनी को आप लोग जरूर यहाँ पे देख सकते हो। एक साल में देखोगे तो देखिए ऊपर से नीचे जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट नीचे है। एंड अगर आप यही चीज़ें 5-5 साल देखोगे तो 400% की रिटर्न है। अगर आप इस चैनल को बहुत पुराने समय से देख रहे हो तो आपको पता ही है 2018 में भी हम लोगों ने इस कंपनी को देखा था, 1-1.5 साल कोई रिटर्न्स नहीं, कोविड के चलते क्रैश, एंड उसके बाद जो रिटर्न्स बने आप सभी लोगों को पता ही है, आपका पोर्टफोलियो में वो रिटर्न्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। सो मैं कोई शॉर्ट टर्म का प्लेयर हूँ नहीं, मैं लॉन्ग टर्म का प्लेयर हूँ, बिजनेस देखकर डिसीजन लेता हूँ, और ये सारे पैरामीटर्स देखकर मैं इतना कह सकता हूँ कि रिस्क के हिसाब से L&T इन्फोटेक, ये विप्रो जैसे रिटर्न्स आप लोगों को बहुत अच्छे खासे दे सकता है। एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का अच्छा ही है। कंपनी को 10 साल भी नहीं हुए, एंड जितने भी साल हुए कंपनीज को उसके हिसाब से कंपनी ने 400-500% के रिटर्न्स दिए। पॉइंट टू बी नोटेड, जब कंपनी टॉप लेवल से 50% डाउन है तब। अगर ये 50% डाउन नहीं है तो कंपनी के रिटर्न्स 1000% से भी ज़्यादा है, बट ठीक है, वो मार्केट का पार्ट है। सो अगर आप जरूर सर्च कर रहे हो कि नेक्स्ट विप्रो कौन सा बन सकता है तो L&T इन्फोटेक बन सकता है। एंड मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, विप्रो को भी विप्रो बनने के लिए कई साल लगे थे। कोई विप्रो 1 साल में 2 साल में खड़ा नहीं हुआ था, सालों साल लगे थे, उसके बाद द विप्रो बना। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये भी कंपनी बड़ी बने तो उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, राइट। जितना लंबा होल्ड करोगे उतने अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।